नमस्कार, बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। शहनाई की आवाज है, लेकिन ये किसी आम घर की नहीं। ये उस परिवार के आंगन से उठती गूंज है जिसने आजादी के बाद से सत्ता के गलियारों को खानदानी विरासत समझ लिया। नाम गांधी परिवार। जी हां, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी दोस्त और गर्लफ्रेंड से रेहान की सगाई हो चुकी है और नए साल पर रस्में भी हो सकती है। पर अब जरा ठहरिए, यहीं से कहानी दिलचस्प नहीं बल्कि चुभने वाली हो जाती है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू का नाम है अवीवा बेग। जी हां, अवीवा बेग। और अब शादी, सरनेम और सवाल है। देश की राजनीति में कुछ घटनाएं सिर्फ निजी नहीं रहती, वो इतिहास से टकराती है, विचारधाराओं को चुनौती देती है और सत्ता की विरासत पर सवाल खड़े कर देती है। आज वही हो रहा है गांधी परिवार में, जिसने आजादी के बाद से देश की सत्ता, राजनीति और नैरेटिव पर सबसे लंबा कब्जा बनाए रखा। एक बार फिर सुर्खियों में है। कारण कोई चुनाव नहीं, कोई आंदोलन नहीं, बल्कि एक शादी है। और यहीं से कहानी सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि राजनीतिक हो जाती है। कौन है प्रियंका वाड्रा की बहू, क्या करती है, ये सब तो आपको मैं आगे बताऊंगी ही। पर शादी में सरनेम को लेकर क्यों सवाल है, बवाल है, ये पहले समझ लें। भारत में सरनेम सिर्फ पहचान नहीं होते, वो इतिहास, वंश और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सकेतक भी होते हैं। अब अवीवा बेग यानी बेग, ये उपनाम आमतौर पर मुगल और मध्य एशियाई इस्लामी समाज से जुड़ा रहा है। इतिहासकार बताते हैं बेग शब्द का इस्तेमाल उज्बेकिस्तान, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान में सम्मानित उपाधि के रूप में होता था। यही उपाधि मध्य एशिया से भारत आए मुगल शासकों के साथ उपमहाद्वीप में फैली। अब समझिए, मुगल साम्राज्य में संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो खुद उज्बेक मूल का था, उसके साथ ये उपाधि भारत आई। बाबर की सेना, दरबार और खानदान में बेग और बेगम सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक थे। बंटवारे से पहले उत्तर भारत, कश्मीर और दिल्ली में बेग सरनेम मुख्य रूप से मुस्लिम समाज से जुड़ा माना जाता था। और आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बेग उपनाम ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम समुदाय में मिलता है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि अवीवा बेग की पृष्ठभूमि मुस्लिम हो सकती है और ताल्लुक बाबर से रखती है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एक पॉलिटिकल परसेप्शन है, कोई आधारिक दावा नहीं, लेकिन राजनीति परसेप्शन से ही तो चलता है ना। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो इतनी गोपनीयता क्यों? गूगल पर तो अवीवा की पढ़ाई लिखाई की जानकारी सब कुछ मिलती है, प्रोफेशनल प्रोफाइल भी दिखती है, लेकिन धर्म को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। परिवार की पृष्ठभूमि पर चुप्पी। गांधी या वाड्रा परिवार की ओर से कोई साफ बयान नहीं। और जब बात देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की बहू बनने की हो तो सवाल उठना तो लाजमी है। अब जरा गांधी परिवार के इतिहास को भी समझ लेते हैं। नेहरू गांधी परिवार खुद को हमेशा सेक्युलरिज्म का ठेकेदार बताता रहा है, लेकिन आरोप ये रहे कि चुनाव में तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति, अल्पसंख्यक अपीजमेंट। प्रियंका गांधी कभी काशी विश्वनाथ में दिखती हैं तो कभी गंगा में आरती करती हैं। राहुल गांधी कभी खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं तो कभी विदेश जाकर भारत और हिंदू समाज पर सवाल उठाते हैं। यानी घर में सेक्युलरिज्म, चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व और राजनीति में डबल स्टैंडर्ड। अब बात करें वाड्रा परिवार की, तो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनकी पृष्ठभूमि ईसाई रही है और बाद में हिंदू धर्म अपनाने के दावे भी हुए। यानी ये परिवार पहले से ही धार्मिक रूप से मिश्रित माना जाता रहा है। अब अगर रेहान वाड्रा की शादी को लेकर यह धारणा बन रही है कि अवीवा बेग मुस्लिम पृष्ठभूमि से है, तो राजनीतिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि गांधी परिवार में पहली मुस्लिम बहू की एंट्री भी हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शादी गलत है, सवाल ये है कि अगर धर्म निजी मामला है तो खुलकर स्पष्टता क्यों नहीं?
अगर गांधी परिवार सेकुलर है तो हर धार्मिक पहचान राजनीति में क्यों? क्या यह भी कांग्रेस की कमजोर होती राजनीति में एक नया इमेज मैनेजमेंट टूल है? क्या ये शादी भविष्य में वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बनेगी? और यहीं पर ये शादी विवाद बन जाती है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त नेतृत्व संकट में है। राहुल गांधी की स्वीकार्यता सीमित है, पार्टी जमीन खो चुकी है। ऐसे में गांधी परिवार का हर निजी फैसला राजनीतिक हथियार बन जाता है। तो निष्कर्ष साफ है और ये सवाल सीधा है गांधी परिवार की राजनीति पर। शादी होगी, शहनाई बजेगी, लेकिन उसके साथ राजनीतिक बहस भी चलेगी, क्योंकि जब राजनीति परिवार बन जाए तो परिवार की हर शादी देश की सियासत बन जाती है। बात चुभेगी जरूर, लेकिन यही आज की राजनीति है। वैसे रेहान वोड्रा जरूर राजनीति में नहीं है, पर जिस तरह से राहुल गांधी ने रेहान के साथ एक दिवाली पर तस्वीर वीडियो शेयर करके उसको लेकर संदेश दिया था, वो संदेश काफी बड़ा था। रेहान आने वाले वक्त में राजनीति में भी कदम रख सकते हैं, और ये राजनीति है, कब क्या हो जाए, कौन किसके साथ चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। पारिवारिक पार्टियों का वैसे भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये विवाद तो अब शुरू हुआ है और इसका अंजाम काफी बुरा होगा। अब जाते जाते आपको अविवा बैग के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। रेहान और अविवा की सोशल मीडिया प्रोफाइल से ये पता चलता है कि दोनों फोटोग्राफी के शौकीन हैं और प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हैं। जैसे ही दोनों की सगाई की खबरें सामने आई, वैसे ही अविवा बेग को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठने लगे। अविवा बेग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने बायो में लिखा है कि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर है और वो दिल्ली की रहने वाली है। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है और दिल्ली के मॉडल स्कूल से ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई की। अविवा एक फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी एल्टियर 11 की को-फाउंडर है। ये कंपनी देश भर में कई एजेंसी, ब्रांड्स और क्लाइंट्स के लिए काम करती है। अविवा की फोटोग्राफी रोजमर्रा की जिंदगी को दर्शाती है। वो कई आर्ट प्रोग्राम्स में भी अपने काम को दर्शा चुकी है। मेथड गैलरी 2023 के साथ यू कैन नॉट मिस दिस इंडिया आर्ट फेयर्स यंग कलेक्टर प्रोग्राम में यू कैन नॉट मिस दिस और द कूरम क्लब 2019 के एल्ड्यूरी वर्ल्ड और इंडिया डिजाइन आईडी और K2 इंडिया 2018 प्रदर्शनियों में भी उनकी कलात्मक दृष्टि की झलक देखी जा चुकी है। अविवा के पिता इमरान बेग एक जाने माने बिजनेसमैन है, वहीं उनकी मां नंदिता बेग डिजाइन की दुनिया का बड़ा नाम है। यानी नंदिता दिल्ली की चर्चित इंटीरियर डिजाइनर भी है। उनकी पहचान सिर्फ लग्जरी डिजाइन तक सीमित नहीं, बल्कि कई संस्थानों और प्रोजेक्ट से भी जुड़ी है। राजनीति और डिजाइन की दुनिया का ये मेल तब और गहरा गया जब नंदिता ने कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के इंटीरियर पर काम किया। यहीं से उनकी और प्रियंका गांधी की दोस्ती ने भी नई दिशा ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नंदिता और प्रियंका गांधी दोनों दोस्त हैं, जिनकी फ्रेंडशिप सालों पुरानी बताई जाती है। प्रोफेशनल कोलैबोरेशन से शुरू हुआ ये रिश्ता समय के साथ साथ भरोसे और पारिवारिक नजदीकियों में बदल गया। अब रेहान और अविवा की सगाई ने इस दोस्ती को परिवार के रिश्ते में बदल दिया। खैर, दोस्ती पुरानी है, नाते रिश्ते भी पुराने हैं, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही। गांधी परिवार जितना बड़ा नाम है, उतनी ही बड़ी जवाबदेही भी है, और लोकतंत्र में बड़े नाम बड़े सवालों से बच नहीं सकते। बात चुभेगी जरूर, लेकिन सवाल पूछना आज भी जिंदा लोकतंत्र की पहचान है, और आज हम भी सवाल जरूर पूछेंगे। तो आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।